हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आज है मेरा तीसरा दिन पेशेंट बने हुए। लेट्स सी कितना दिन तक मैं सरवाइव कर पाती हूँ। पॉजिटिविटी का ज्ञान तो मैं खुद देती हूँ, लेकिन खुद पे वो लागू करना बहुत मुश्किल होता है, बट ठीक है, मैं कर रही हूँ। पेशेंस, पेशेंस करना है, मतलब रखना है अपने आप में, बट उसके साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जंग की तरह, लाइक आयरन की तरह छोड़ देना है और उसमें जंग लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिमाग को चलाते रहना है और अपना अपना एक्टिविटी करते रहना है। खैर, मैं ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। बस बैठ पा रही हूँ, वॉशरूम जा पा रही हूँ, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, ये भी हैंडल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो गाइज़, आज हम एक चीज़ पे ज़रूर बात करेंगे कि लाइक पीपल आर नॉट हीलिंग। मुझे बहुत कुछ लाइक मेरे फ्रेंड लोग भी मुझसे बात हुई तो मुझे पता चला कि लाइक लोग बहुत जल्दी हील नहीं कर पाते। तो मेरे ख़्याल से जो चीज़ आप किसी चीज़ को स्टक करके रखे हो अपने दिमाग में बहुत टाइम से और उसको लेके आप इतना टेंशन ले रहे हो कि नहीं वो चीज़ ऐसा होता या काश वैसा। देखो, मेरा तो पॉइंट ये है कि अगर कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे होते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये आगे जाके ठीक हो जाएगा, बट वो कभी होता नहीं है। वो कभी नहीं होता है। आप जितनी बार ये सोचोगे कि ये ठीक हो जाएगा, वो उतनी बार आपको डिसअपॉइंटमेंट की ओर लेके जाएगा क्योंकि वो ठीक कभी नहीं होता है। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ठीक कुछ भी नहीं होता है, बस यही हो जाता है कि आप बस अपने आप को एक वो क्या बोलते हैं कि लाइक अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं ठीक हो जाएगा, बट इवेंचुअली वो ठीक होता कभी नहीं है। तो गाइज़, इस चीज़ पे फ़ोकस ना करते हुए अपने आप पे फ़ोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हील करने का जहाँ तक बात आया तो मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, फैमिली के साथ आप अगर टाइम स्पेंड करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे टॉक्सिक पीपल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको यही लोग आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं उनकी भी बात करूँगी, कि जो आपके अप एंड डाउन्स टाइम में बहुत आपके साथ रहे हैं, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं और आपको हमेशा लगता है कि यार ये मतलब जो आपको देखो, जो शुगर कोटेड बात करेंगे वो आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर शुगर कोटेड बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें डाँट रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो वो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में कि आपके पास ऐसा कोई दोस्त है, आपके पास कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिससे आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि नाउअडेज़ नोबडी इज़ देयर फॉर यू, नोबडी। ऑल आर मेकिंग फन ऑफ यू एंड बैक बिचिंग, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा बैक बिचिंग का आप उतना परमिशन ही नहीं दो कि वो आपके पीठ पीछे कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। करने दो। वैसे भी इन लोगों का भी ज़रूरत होता है लाइफ में, बट ये सिर्फ़ मोटिवेशन का काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी होना ज़रूरी है जो कि आपको 10 गाली और 10 बात बोलेंगे, तभी तो आपके अंदर इतना एनर्जी आएगा कि आप उस चीज़ को सर्वाइव करो और फिर उसके बाद दुनिया में दिखा सको कि भाई आप क्या कर सकते हो। वो चीज़ भी होना ज़रूरी है। ऐसे टॉक्सिक पीपल ही तो आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो आपके पास एग्रेशन कहाँ से आएगा, कुछ करने का जुनून कहाँ से आएगा? तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, ऐसे लोग को भी मैं सैल्यूट करती हूँ बट ऐसे लोग से बच के रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो आप हील कर सकते हो, डेफ़िनेटली कर सकते हो। अपने आप पे फ़ोकस करो, अपने आप पे काम करो और रूटीन बनाओ यार। बहुत लोग आलसी होते हैं, बस पड़े हैं, गाना सुन रहे हैं। एक मतलब वो एक इमोशन होता है, आई नो, अंडरस्टैंड, बट सम टाइम यू हैव टू हील विथ योरसेल्फ ओनली, क्योंकि आपके पास कोई नहीं आने वाला है आपको हील करने के लिए जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझा सकते। तो आफ्टर ऑल सब कुछ आपको ही करना है, ठीक है? ये मत सोचो कि कोई आएगा, कोई आएगी तभी आप हील हो जाओगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, आपको खुद ही करना है जो करना है। तो पॉइंट यही है गाइस कि आपको अपने पे काम करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और कल से फिर वही सेम रूटीन कर दिया। तो रूटीन बनाओ, उस पे फ़ॉलो करो, उसको काम करो, इम्प्लीमेंट पे ध्यान दो कि आपने आज क्या किया है, कल क्या करने वाले हो। तो इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। और ऐसे आप अपने आप को लाइक मोटिवेट भी कर सकते हो और अपने आप को मार्क भी दे सकते हो कि मैंने 10 दिन का अगर रूटीन बनाया तो 10 आउट ऑफ मैं अपने आप को कितना दे रहा हूँ। तो वो ज़रूरी है भाई साहब, बहुत ज़रूरी है। दिमाग के लिए भी, दिल के लिए भी और सबसे ज़्यादा शरीर के लिए। क्योंकि हम अपने शरीर पे ध्यान देते नहीं हैं, ये सोच-सोच के कि हमारा खोपड़ी ज़्यादा सोच लेगा और वो मतलब कैपेसिटी हमारा ये ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको उतना मत यूज़ कराओ कि वो घिस जाए, ठीक है ना? वो ऑलरेडी घिसा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा घिसना सही नहीं होगा।
गाइस। तो मोटिवेशन अपने आप को करो, हील करो। बेस्ट चीज़ है एक्सरसाइज़ करो यार, बहुत ज़रूरी है। मैं तो ख़ैर बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ क्योंकि ये जो चीज़ हो गया है इसकी वज़ह से तो मैं अभी लाइक 1 टू 2 मंथ में नहीं कर पाऊँगी, बट ऑब्वियसली इसके बाद मैं ज़रूर करूँगी और मैं आपको भी बताऊँगी कि क्या करना ज़रूरी रहेगा। ख़ैर मेरी तो अभी बैंड बजी हुई है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दुःख की बात है, बट ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊँगी, करूँगी, ज़रूर करूँगी, ऑब्वियसली करूँगी। तो ये अपने अंदर एग्रेशन भी रखना है आपको कुछ करने के लिए, एग्रेशन बहुत ज़रूरी है कोई भी काम के लिए। तो आप अपने चीज़ों को लिमिटेड कीजिए, प्राइवेट कीजिए कुछ लाइफ़ को, क्योंकि कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत इंटरफेयर करने के लिए घुसते हैं। उनको पता नहीं क्या ऐसा चुल मचा हुआ रहता है कि उनको जानना है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। सुबह से लेके शाम तक आपने क्या किया ये सब कुछ जानना होता है, बट उनको अपने लाइफ़ में क्या इम्प्लीमेंट करना है उसका वो कोई मतलब अता-पता नहीं है, लेकिन उनको दूसरे की लाइफ़ का सब कुछ जानना है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। किसके साथ केमिस्ट्री चल रहा है, क्या हिस्ट्री था और आगे क्या फ्यूचर होने वाला है सारा। तो वो प्रिडिक्शन भी कर देते हैं आपके लिए फ्री में। एस्ट्रोलॉजर तो ख़ैर उनके खून में होता है। एस्ट्रोलॉजी भी कभी-कभी कर देते हैं वो कि अरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उनको सब पता होता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन करके रखे रहते हैं वो। वो अभी 2026 आने वाला है बट वो 2040 तक का प्रिडिक्शन करके बता देंगे कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। क्यों? क्योंकि उनको सब पता है, सब पता है। तो गाइस ऐसे लोगों से बस एन्जॉय करो, मैं तो यही करूँगी कि एन्जॉय करो एंड लेट इट बी। जस्ट बी योर ओन एंड फोकस ऑन योर थिंग्स और अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं और मज़े करो यार, अभी समय ही क्या हो रहा है, लाइक अपने आप को एन्जॉय करना सिखाओ क्योंकि जेनुइनली आप अपने आप को जितना एन्जॉय करोगे काम उतना अच्छा और परफेक्टली होगा। ये कहने की बात नहीं है, मैंने अपने लाइफ में भी देखा है, तो प्लीज़ इसको आप गाइज़ करो, ये बहुत ज़रूरी है। बूम से एकदम सब कुछ चेंज, ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोग से दूर रहो, खुश रहो, मस्त रहो, एक्सरसाइज करो, हाइड्रेट रहो, पानी पियो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुश रहो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को खुश रखना, तो वो ज़रूर करो। भाड़ में जाने दो, कौन क्या सोचता है यार, जस्ट चिल एंड किल विथ योर स्माइल। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके टाटा, बाय बाय।